नमस्कार, द न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुलिस का विजन 2030, एडीजी श्रीवास्तव ने कहा, किसी भी सूरत में प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। सड़क पेचवर्क कार्य को लेकर जोधपुर नगर निगम दक्षिण आयुक्त एक्शन मोड में लगातार तीसरे दिन फील्ड विजिट कर अधिकारियों को दिए निर्देश। स्वास्थ्य विभाग ने अवैध प्रैक्टिशनर के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। लगातार मिल रही शिकायतों के चलते चला धरपकड़ अभियान। मसूरिया मंदिर की पहाड़ी से गिर जाने से युवक की हुई मौत, पुलिस जुटी मामले की जांच में। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी कानून एवं व्यवस्था आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में किसी भी सूरत में कानून एवं व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा करता है तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार के विजन 2030 में भी मुख्यालय को यही आदेश जारी हुए हैं। वे आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एडीजी श्रीवास्तव ने कहा कि वे जोधपुर में आज विधानसभा चुनाव और कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा बैठक में भाग लेने आए थे। इसमें मुख्य तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और कानून व्यवस्था पर समीक्षा की गई। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश लगाने की बात पर कहा कि प्रदेश में सर्वाधिक कार्यवाहियां हुई हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, ड्रग पकड़ने के बाद मुख्य स्रोत की भी पहचान कर ढूंढा जाए ताकि चेन को खत्म किया जा सके। जब तक मुख्य स्रोत को नहीं ढूंढा जाएगा, चेन को खत्म नहीं किया जा सकता है। एडीजी श्रीवास्तव ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ड्रग हथियारों की धरपकड़ में तेजी लाई जाए। आज ये जो बैठक थी बेसिकली जोधपुर रेंज और जोधपुर उनके सारे एसपी साहिबान, उनके जोधपुर रेंज के जो जिले हैं वहाँ के एसपी साहिबान, कमिश्नरेट के जो डीसीपीज हैं उनके साथ में, और पूरे रेंज और कमिश्नरेट के एसीपीज और डीवाईएसपीज के साथ में, और जोधपुर के एसएचओज के साथ में बैठक। बेसिकली 3 इशूज़ को रिव्यू करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। एक तो पूरे संभाग में और कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अब तक की क्या स्थिति है और आगे कानून व्यवस्था को कैसे बरकरार करके रखना है, इसके बारे में रिव्यू था। दूसरा, जो चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं आपके, इस चुनाव में इसकी तैयारियों को लेकर के पुलिस के द्वारा क्या क्या किया जाना है, संवेदनशील इलाकों में क्या व्यवस्था करनी है, क्रिटिकल इलाकों में क्या व्यवस्था करनी है, और इस सब को करने के लिए कितने पुलिस बल की, संसाधन की, मैन पावर की, रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उस सब को लेकर के ये डिटेल रिव्यू मीटिंग की गई थी, जिनमें इन सारी चीज़ों की समीक्षा की गई। सारी चीज़ों के बारे में इनको आवश्यक निर्देश। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पूरी तरीके से पुलिस तैयार है। राजस्थान की पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और अब तक भी कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में रही पूरे प्रदेश में। जयपुर संभाग की बात तो कमिश्नरेट में तो है ही है, आप लोगों के सामने है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हाल फिलहाल में नहीं हुआ है जिसको कहा जाए कि कानून व्यवस्था खराब हुई है। पूरे प्रदेश में भी बाय एंड लार्ज कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में। अब चुनाव को देखते हुए और ज़्यादा ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी कोई तत्व है, अगर वो कानून व्यवस्था, कोई आपराधिक तत्व, कोई असामाजिक तत्व यदि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेगा या उस दिशा में कार्रवाई करेगा, तो डेफिनेटली उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जो कानून सम्मत है वो की जाए। जोधपुर में अगर संसाधनों की जहाँ पे कमी है, मैन पावर की कमी है, कहीं गाड़ियों की कमी है, कोई और चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों के बारे में भी जा करके आगे कार्रवाई की जाएगी ताकि यहाँ पे पुलिसिंग और बेहतर हो सके। अभी जैसे आपको ध्यान होगा कि ये 112 के नाम से एक सेवा शुरू की गई है। एक 100 गाड़ियाँ भी रोल की गई हैं जयपुर से, जो पूरे प्रदेश के लिए हैं। अक्टूबर तक इनमें 400 गाड़ियों की और वृद्धि हो जाएगी, तो प्रदेश में कुल 500 गाड़ियाँ हो जाएगी। और ये 3 चरण में कुल मिलाकर के
साल 1.5 साल के अंदर रोड पर 2500 पुलिस की गाड़ियां अलग से अभी जितनी हैं इसके अलावा आ जाएंगी। उनमें ये राउंड द क्लॉक ये गाड़ियां रहेंगी 24 घंटे। इनमें पुलिस का जाब्ता तैनात रहेगा। इन सारी गाड़ियों में सारे आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, जीपीएस है, कुछ भी है। और ये एक सेंट्रलाइज कमांड रूम या कंट्रोल रूम अभय कमांड से जुड़े रहेंगे। और कुछ होगा तो सबसे पहले ये तुरंत मौके पे पहुंचेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। तो रिसोर्स को बढ़ाने के लिए और जहाँ पे ज़रूरत है उस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। तो कमिश्नरेट में जिन और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो साहब के द्वारा बता दी गई, कमिश्नर साहब के द्वारा, और वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। बुधवार को उपखंड कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बालोतरा जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विनी के पवार, उपखंड अधिकारी राजेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र ओझा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ताराचंद, नगर परिषद आयुक्त मगराज डूडी समेत समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी माइक्रो मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक के दौरान शहर में पेयजल व्यवस्था, बिजली, सड़क, परिवहन, चिकित्सा, कानून व्यवस्था के साथ फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने संबंधितों को महंगाई राहत कैंप के संबंध में कहा कि ऐसे पात्र परिवार जिन्हें सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो, साथ ही जिन्हें सभी गारंटी कार्ड प्राप्त नहीं हो पाए हैं, ऐसे वंचित परिवारों को समस्त योजनाओं से लाभान्वित करवाया जाना सुनिश्चित करें। मेहरा ने सभी उपखंड अधिकारियों को मासिक आधार पर इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रसोइयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव ने लोक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार से जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि सभी प्रकार के लोकोपयोगी कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने बुधवार शाम जोधपुर पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सभागार में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए। विशेषकर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों एवं सार्वजनिक निर्माण के निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, RUIDP, RSRDC आदि के अधिकारी एवं अभियंता उपस्थित रहे। जाटव ने राजकीय गतिविधियों व विकास कार्यों में सभी विभागों के मध्य परस्पर समन्वय को महत्वपूर्ण बताया और सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और RUIDP सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय समिति बनाने के निर्देश दिए ताकि सभी संबंधित विभाग मिलकर विकास कार्यों को अच्छी तरह पूर्ण कर सके। बैठक में महापौर उत्तर कुंती देवड़ा परिहार, नरेश जोशी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय कुमार वासु सहित PWD, RSRDC, RUIDP के संबंधित अधिकारीगण व अभियंतागण उपस्थित रहे। उसको 9 महीने कर दिया, जिसकी 2 साल हुआ करती थी उसको हमने 1 साल कर दिया कि समय पे रोड्स बने। कई बार जो टेंडर्स थे वो बिलो जाते थे और वो लंबा खिंचता जाता था, काम नहीं हो पाते थे, दिक्कत आती थी। अब जब क्वालिटी सुधरी है तो निश्चित तौर पर जब टाइम पीरियड कम हुआ है तो क्वालिटी भी सुधरी है। और जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड था, DLP थी, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 3 साल हुआ करती थी, वो भी 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी कि सड़कों की स्ट्रेंथ हमारी अच्छी बने। तो वो समस्या भी हमारी दूर हुई। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या यह आ गई कि राजस्थान में काम ज़्यादा है। कई बार हमें NIT लगाने के बाद भी हमारे उसमें टेंडर में पार्टिसिपेट कॉन्ट्रैक्टरों को बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। 2-2, 3-3 बार लगा दिए, परंतु काम ज़्यादा होने के कारण हम जनप्रतिनिधियों को भी कह रहे हैं, हम जनता से आह्वान भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, जिससे हमारे राजस्थान के काम समय पर ज़्यादा हों, अच्छे हों, क्वालिटी पे बने। कुतीना ग्राम पंचायत के व हरियाणा सीमावर्ती गांव कांकर में हरियाणा के मोहनपुर सड़क मार्ग किनारे कांकर निवासी 27 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर नीमराना एडिशनल SP जगराम मीना, SHO हनुमान सहाय मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस शव को नीमराना मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए ले गई। स्थानीय सरपंच रविंद्र सिंह चौहान ने पुलिस को जानकारी दी कि मृतक सुरेंद्र जांगीड़ 27 वर्ष पुत्र लीलू जांगीड़ के परिवार में कोई भी शव लेने वाला नहीं है।
मृतक के मां बाप की पहले ही मौत हो चुकी है। एक अन्य भाई आंखों से दिव्यांग है। मृतक शराब पीने का आदी बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की गहनता से जांच की। पकड़ गया भाई। अरे यार कोई देखा ही नहीं किसको। किसी जगह ये बताओ कोई कितने बजे देखा तुमने? जोधपुर शहर की सड़कों की मरम्मत को लेकर नगर निगम दक्षिण की ओर से करवाए जा रहे पेचवर्क कार्य का आयुक्त दक्षिण उत्सव कौशल ने निगम अधिकारियों के साथ दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त उत्सव कौशल ने बुधवार को सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी, डिफेंस लैब रोड, पाउटा सी रोड, लक्ष्मी नगर, बीजेएस, डिगाड़ी सहित आसपास के क्षेत्र का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त दक्षिण उत्सव कौशल ने सड़क की मरम्मत को लेकर किए जा रहे सीसी और डामर पेचवर्क कार्यों की गुणवत्ता को देखा। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए कि पेचवर्क कार्य का नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर क्वालिटी की जांच करें। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने वाले संवेदकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाए। साथ ही आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए जल्द से जल्द पेचवर्क कार्य को पूरा करें। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य अभियंता संपत मेघवाल, XEN राहुल गुप्ता सहित अन्य निगम अधिकारी मौजूद रहे। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मौसमी बीमारियों के चलते मरीज को अवैध रूप से प्रैक्टिशनर द्वारा दी जा रही दवाइयां को लेकर निरंतर शिकायतें मिल रही थीं, जिसको लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर द्वारा सख्त कार्यवाही करते हुए शहर के 1 दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोर कार्यवाही की। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रीतम सिंह सांखला ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि मरीजों को गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। इसको लेकर नियमित रूप से अवैध प्रैक्टिस करने वालों पर कार्यवाही की जाती रही है। इस कड़ी में वर्तमान मौसमी बीमारियों के उपचार के लिए मेडिकल स्टोर पर अवैध रूप से प्रैक्टिस करने वालों की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर बुधवार को डिप्टी CMHO की टीम द्वारा KK कॉलोनी, श्रमिक कॉलोनी, बासनी क्षेत्र के मेडिकल स्टोर पर प्राप्त शिकायत के आधार पर निरीक्षण किया गया, जहां पर कई मेडिकल स्टोर पर अवैध रूप से प्रैक्टिस करते हुए और कुछ मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट भी नहीं मिले, जिस पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए औषधि नियंत्रक को पत्र लिखा जाकर आवश्यक कार्यवाही अमल लाई जाएगी। मेडिकल भी चला ना, फार्मासिस्ट चलाता है ना मेडिकल। आप फार्मासिस्ट हो क्या? नहीं, फार्मासिस्ट भी नहीं हो तो फिर क्या हो? हम जैसा ओनर है। आप ओनर हो, ओनर मेडिकल स्टोर का ओनर है। आपका फार्मासिस्ट कहाँ है? फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होगा ना? हाँ, कहाँ है? कहाँ है? बिना फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट है कहाँ आपका? घर कैसे गए? अच्छा, छुट्टी पे गया है तो आप चला रहे हो। दवाई आप देते हो? फिर आप देते हो दवाई? हाँ, दवाई जो पर्ची लेकर के आता है आप दे सकते हो? आप दे सकते हो? आप दे सकते हो क्या? आप दे सकते हो क्या? मैं तो वो पूछ रहा हूँ, बिना फार्मासिस्ट के आप दवाई दे सकते हो क्या? राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रातानाडा में स्वामी विवेकानंद स्टूडेंट्स वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद छात्राओं की शिक्षा हेतु प्रधानाचार्य संगीता अरोड़ा को 69,000 रुपए की छात्रवृत्ति का चेक प्रदान किया। ट्रस्ट द्वारा 60 स्कूल बैग छात्राओं को प्रदान किए गए। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष मधु अडवाणी ने ट्रस्ट संस्थापक युग प्रवर्तक नंद किशोर शारदा व मां बसंती मनिहार के अध्यात्म जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि जगत जननी मां की आज्ञा से 10 जून 1996 को स्वामी विवेकानंद स्टूडेंट्स वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना इन दोनों साधकों ने की। यह कार्य उन्होंने मिशनरी उत्साह, उमंग और साधना समझकर प्रारंभ किया, जो आज वट वृक्ष बन गया है। ट्रस्ट सदस्य नवल किशोर शारदा द्वारा छात्राओं को पृथ्वी पूजन, मातृ पितृ पूजन एवं गुरु पूजन के सदाचरणों को दैनिक जीवन का भाग बनाने का संदेश प्रदान किया। जोधपुर नगर निगम उत्तर वार्ड संख्या 54 में भूमाफियों द्वारा कब्जा करने के विरोध में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड संख्या 54 में गुलाब सागर नहर की क्षतिग्रस्त दीवार का काम चल रहा है, जिसके ठेकेदार मोहम्मद अमीन है। इस कार्य में सिर्फ नहर की क्षतिग्रस्त दीवार व नहर में जमा
10 वर्षों का कचरा साफ करने के आदेश थे, लेकिन ठेकेदार ने लोगों से पैसे लेकर उनकी निजी 15 बाई 90 फुट का कब्जा करवाया है तथा चीणों व ईंटों का काम करवाया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रवासियों द्वारा रोके जाने पर ठेकेदार द्वारा उन्हें धमकाया भी गया। नरेश कंडारा ने बताया कि नहर की आधी दीवार ऐसे ही क्षतिग्रस्त हालत में है व दीवार के नीचे व नहर के अंदर कचरा, गंदा पानी पहले की तरह ही पड़ा है, जिस वजह से नहर के आसपास रहने वाले निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो रही हैं तथा सभी बच्चे, बूढ़े व जवान इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि दादागिरी करने वाले ठेकेदार व भूमाफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कर नहर पर अतिक्रमण किए गए जगह को अतिक्रमण मुक्त करवाकर नहर का कार्य पूरा करवाया जाए। वार्ड नंबर 54 में वाल्मीकि बस्ती के नजदीक से एक प्राचीन गुलाब सागर नहर निकल रही है। उस नहर का 4 दीवारी का काम चल रहा है, उसका विकास कार्य चल रहा है, लेकिन इसकी आड़ में, विकास कार्य के आड़ के अंदर वहाँ के कुछ भूमाफिया किस्म के लोग उस नहर पर कम से कम 12 बाई 70 के कब्जे कर रहे हैं, जबकि इस नहर की सफाई नहीं हुई है। मैंने बार बार निगम कमिश्नर से बात की, लेकिन सफाई नहीं होने के बाद भी ठेकेदार ने वहाँ का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। आज इसी नहर की सफाई को लेकर और जो कब्जे हो रहे हैं उनको कब्जे को हटाने के लिए आज जिला कलेक्टर कार्यालय में आए हैं और अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपा है कि वहाँ जो अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें अतिक्रमण से हटाया जाए और नहर की सफाई की जाए। जोधपुर के मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर पहाड़ी से गुरुवार सुबह एक युवक के नीचे गिर जाने से उसकी मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद पहाड़ी पर सेल्फी लेते वक्त पैर फिसल कर गिर जाने से युवक की मौत हो गई। दरअसल गुरुवार सुबह से ही बूंदाबांदी होने के साथ ही मौसम सुहावना हो गया, जिसके बाद मंदिर की पहाड़ी पर युवकों का जमावड़ा हो गया। आमतौर पर मसूरिया पहाड़ी पर युवक घूमने के लिए आते हैं और फोटो व सेल्फी लेते हैं। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि पहाड़ी से गिर जाने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है, पर संभवतः सेल्फी लेते वक्त पैर फिसलकर गिरने से युवक की मौत हुई है और युवक की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है। थोड़ी देर पहले कोई अज्ञात व्यक्ति है, उसके गिरने से यहाँ पर मृत्यु हो गई है और ये सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ पर आई है मौके पर। 35 से 40 साल की उम्र का ये व्यक्ति है। ये कौन है इसकी भी पहचान की जा रही है। बॉडी को अभी MDM अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया। इसके पहचान का प्रयास कर रहे हैं, परिजनों को सूचित करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सूर्यनगरी में गुरुवार सुबह से ही मौसम पलटा हुआ नजर आया। आसमान बादलों की ओट में रहा और सुबह से ही सूरज नहीं निकला। शहर के कई हिस्सों में सुबह करीब 9 बजे बूंदाबांदी भी हुई। वहीं लूनी क्षेत्र के तुंदड़ा और आसपास के गांव में भी बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 सप्ताह तक शहर व आसपास के क्षेत्र में बादल और हल्की बरसात के आसार रहेंगे। शहर के नागौरी गेट, बाहर चौक, उम्मेद चौक, घंटाघर सहित परकोटा शहर के कई हिस्सों में गुरुवार सुबह बूंदाबांदी हुई। सुबह से ही मौसम में नमी बनी हुई थी। बादलों ने आसमान को घेरा हुआ था। करीब 15 मिनट तक बूंदाबांदी का दौर चला। हालांकि शहर का बड़ा हिस्सा सूखा ही रहा। पिछले कई दिनों से उमस ने भी शहर वासियों को परेशान कर रखा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। पुलिस का विजन 2030, ADG श्रीवास्तव ने कहा, किसी भी सूरत में प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। सड़क पेचवर्क कार्य को लेकर जोधपुर नगर निगम दक्षिण आयुक्त एक्शन मोड में लगातार तीसरे दिन फील्ड विजिट कर अधिकारियों को दिए निर्देश। स्वास्थ्य विभाग ने अवैध प्रैक्टिशनर के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। लगातार मिल रही शिकायतों के चलते चला धरपकड़ अभियान। मसूरिया मंदिर की पहाड़ी से गिर जाने से युवक की हुई मौत। पुलिस जुटी मामले की जांच में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और खबरों को जानने के लिए बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।